नमः शिवाय। हर हर महादेव। जय हो शिव शंभू। आप सभी भक्तजनों प्रेमी जनों को हाथ जोड़कर मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो चलिए आज श्रावण मास महात्म्य के 16वें अध्याय का अध्ययन करेंगे, जिसमें शिव शंकर भगवान जो है सनंत कुमार को सप्तमी व्रत कथा का महात्म्य जो है समझा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। शिव जी ने कहा, हे सनंत कुमार, अब शीतला सप्तमी व्रत कहूँगा। श्रावण महीने की शुक्ल पक्ष सप्तमी के रोज़ व्रत करें। पहले दीवार में बावली लिखकर उसमें अशरीरी संगत देव स्वरूपधारी गिनती के 7 जल देवता लिखें। 2 लड़कों सहित पुरुष तरह संगीत नारी, 1 घोड़ा बैल नर वाहन सहित पालकी लिखे। 16 उपचारों द्वारा जल देवों की रचना कर ककड़ी दही और भात का नैवेद्य समर्पण करें। नैवेद्य पदार्थों का बयाना ब्राह्मणों को दें। इस तरह 7 साल तक व्रत करके प्रतिव्रत 700 भाग्यवती स्त्रियों को भोजन कराकर उद्यापन करें। एक सोने के पात्र में 7 जलदेवों की प्रतिमा रखकर लड़के सहित उन प्रतिमा में पहले रोज़ शाम को भक्ति द्वारा अर्चन करें। दूसरे रोज़ सुबह ग्रह होम सहित चरु करें। जिन्होंने पूर्व में इसको किया था उनको क्या, उन्हें जो फल मिला उसको जो मैं है अब कहता हूँ। सौराष्ट्र देश में सोबन नाम वाला एक नगर था। उसमें एक धनी सब धर्मों को मानने वाला निवास करता था। उसने निर्जल तथा विजन वन में व्यापी खुदवाई। उसमें उतरने के लिए यानी कि एक कुआं खुदवाता, बहुत सारा धन खर्च कर पशुओं के लिए निमित्त जल पाना अर्थात दृढ़ पत्थरों द्वारा रणमिक सीढ़ी का निर्माण कराया, जो बहुत ही टिकाऊ और मजबूत बंदी थी। जिसके चारों ओर थके हुए पथिकों के लिए वृक्षों से संयुक्त बगीचे का निर्माण कराया। वह उस बावली का पानी सूख जाने से बिंदु मात्र जल भी न मिला। उसी समय दुखी हो धनी ने कहा, मेरा परिश्रम व्यर्थ हुआ तथा धन भी व्यर्थ ही खर्च हुआ। यूँ वह धनी चिंता करके रात को उस बावली के पास सो गया। उसी समय स्वप्न में धनंत को जल देव ने आकर कहा, हे धनंत, जल निकालने का उपाय सुनो। यदि सादर अपने पुत्र को हम लोगों के लिए बलि दो तो यही बावली उसी क्षण जल से भर जाएगी। इस प्रकार स्वप्न देखकर धनिक ने अपने घर आकर अपने पुत्र से स्वप्न की सारी बात और कथा कही। द्रविण नाम वाला जो धनंत का पुत्र था वह भी धर्म में जो है लगातार तत्पर रहता था। उसने पिता से कहा, पिताजी, मेरे तथा मेरे पुत्र द्वारा के भी आप भी जन्मदाता, मेरे और मेरे पुत्र के आप ही जन्मदाता हैं। उसमें भी यह धर्म का काम है। इससे आपको क्या विचार करना, क्योंकि धर्म स्थानी तथा पुत्र आदि सब नासवान है। अल्प मूल्य से बड़ी चीज़ का मिलना बहुत कठिन है। मेरे सितांशु तथा चंडासु नामक 2 लड़के हैं। उनमें से बिना विचारे बड़े सितांशु नामक लड़के की बलि दे। पर हे पिताजी, यह बात स्त्रियों से गुप्त रखे। गुप्त का प्रकार यह है कि मेरी पत्नी गर्भवती है, प्रसव का समय निकट है। वह मेरे अपने बाप के गृह में जाने वाली है। उसके साथ मेरा कनिष्ठ बालक भी जाएगा। उसी समय हे तात, यह काम निर्विघ्न हो जाएगा। धनंद ने पुत्र का यों संवाद सुनकर प्रसन्न होकर कहा, हे पुत्र, तुम धन्य हो, तुम मेरे लड़के हो, अतः मैं भी धन्य हूँ। मैं अपने को पुत्र वाला मानता हूँ। इसी बीच पिता के गृह से सुशील ने पत्नी को बुलावा आ गया और अपने पिता के घर चली गई। उस समय द्रविण ने अपनी पत्नी से कहा कि यह बड़ा पुत्र मेरे पास रहेगा तथा छोटा लड़का तेरे साथ जाएगा। सुशीला ने अपने ससुर के कहने मात्र से वैसा ही तुरंत किया। उसके जाने के बाद पिता और पुत्र दोनों ने उस सितांशु लड़के को की देह में तेल लगाकर नहलाया तथा रणमीय कपड़े और आभूषणों से उसे भूषित किया। वरुण नक्षत्र पूर्व साढ़ा के आ जाने पर प्रसन्नता से उस बावली के किनारे पर ले जाकर लड़के को खड़ा कर दोनों ने कहा है कि इस लड़के की बलि से जल देवता प्रसन्न हो। उसी क्षण उस पुत्र की बलि से सुधा तुल्य जल की बावली परिपूर्ण हो गई। दोनों बावली को जल से भरी देखकर प्रसन्न होकर और पुत्र को नाश से दुखित हो अपने घर लौट आए। अपने पिता के घर से सुशीला तीसरा लड़का पैदा कर 3 मास बीत जाने पर अपनी ससुराल चली। उसी बावली के पास आई और उसे जल से परिपूर्ण देखकर विस्मय को प्राप्त होकर उसने स्नान करके बोली कि मेरे ससुर का उद्योग तथा धन का खर्च यथोचित हुआ। उसी रोज श्रावण महीने की शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि थी। सुशीला ने शीतला का शुभ व्रत कर वहीं पर दही तथा चावल मंगवा कर रणमीय पाक बनवाया। जल देवता का अर्चन कर दही और चावल और ककड़ी का नैवेद्य देकर बयाना ब्राह्मणों को दिया। उसी अपने साथ वालों को सहित लेकर आप भी उसने दही चावल और ककड़ी का भोजन किया। वहाँ से सुशीला का गांव 4 कोस था। जब वहाँ से रमणीय पालकी पर सुशीला सवार होकर घर की ओर चली तो दोनों लड़कों के सहित चली। आपस में जलदेव कहने लगे कि इसका लड़का दे देना चाहिए, क्योंकि यह बड़ी सुबुद्धि वाली है। इसने हम लोगों का व्रत किया। इसके व्रत के प्रभाव से नवीन पुत्र दे दें। यदि पूर्व का उत्पन्न लड़का नहीं दिया तो हमें प्रसन्नता का क्या फल होगा। इस प्रकार दयावान जलदेव ने आपस में बातचीत करके उसे जल से बाहर निकाल कर विदा किया। माँ को देखकर लड़का माँ के पीछे भागता हुआ बोला, माताजी,
हे माता जी, ऐसा कहकर पुकारा। तब लड़के की वाणी सुनकर माँ ने मुड़कर देखा। सुशीला ने अपने लड़के को देखकर चकित होकर उसे गोद में उठाकर सूंघने लगी। उस पर उसने कुछ नहीं पूछा। सोचा कि यदि इससे कुछ पूछूंगी तो यह डर जाएगा। वह अपने चित्त में विचारने लगी, यदि इसे यहाँ से कोई चोर उठा ले जाते तो इसके अलंकारों से भूषित होना बड़ा कठिन था। यदि पिशाच पकड़ ले गए होते तो वो भी कैसे छोड़ते, और घर के संबंधीगण चिंता के समुद्र में गोता लगा रहे होंगे। ऐसा विचार युक्त हो सुशीला ने अपने मकान का दरवाज़ा आ जाने पर उसके आने का समाचार सुनकर वहाँ लोगों ने कहा कि अब पिता पुत्र दोनों विचार मग्न हो कहने लगे कि सुशीला क्या कहेगी, तथा उसके पूछने पर इससे हम क्या कहेंगे। इसी बीच तीनों बालकों के सहित सुशीला अपने घर में पहुंची। ससुर तथा पति ने बड़े ही पुत्र शीतांशु को देखकर परम आश्चर्यचकित हो प्रसन्न होकर पूछा, हे सुचि स्मिते, तूने किस पुण्य या किस व्रत को किया था? हे भामिनी, हे पतिव्रता, तुम धन्य हो, पुण्यवती हो। इस शीतांशु को मरे आज 2 महीने बीत गए हैं, परंतु तुमने फिर इसे कैसे प्राप्त किया? तथा बावली बिजल से परिपूर्ण हुई जाते समय यहाँ से एक लड़के को ले गई थी तथा आते वक्त 3 पुत्रों को ले आई। हे सुब्रू, वंश का उद्धार तुमने किया। हे सुभानने, मैं क्या तुम्हारी स्तुति करूं? यूँ ससुर ने प्रशंसा की और पति देव ने प्रेम से देखा। सास ने भी स्तुति की। प्रसन्न होकर उसने कहा, यह सब सुमार्ग पुण्य फल है। वे इस संसार में मनोभिस्लित भोग उपभोग कर परम आनंदित हुए। हे वत्स, आप से यह शीतला सप्तमी का व्रत मैंने कहा, इसमें दही चावल और ठंडा शीतल ककड़ी फल बावली का जल तथा शीतल देवता कहे गए हैं। इसके करने वाले ताप पत्र से मुक्त हो जाते हैं। इस कारण श्रावण महीने की शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि का नाम यथार्थ शीतला सप्तमी हुआ। तो ये थी 16वें अध्याय का महात्म्य और शीतला सप्तमी की जो है व्रत कथा, जिसके प्रभाव से सुशीला ने अपने मृत पुत्र को भी जो है जीवित कर लिया। तो हे शिव शंकर भगवान, सभी माताओं की गोद हमेशा भर रखना, उनकी संतानों का हमेशा ही जो है खुश रखना, कभी किसी भी प्रकार की कोई भी विपदा ना आए। बोलिए हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। तो ये अगर आपको कथा पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।